अंगूठी तुझे दी थी, ये तो उन्हें याद है, लेकिन चीकू की अंगूठी कहाँ है? ये रात से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे उन्हें जल्दी याद आ जाए। भगवान करे इन्हें कभी याद ना आए कि वो अंगूठी इन्होंने गलती से अर्जुन को दे दी थी। अब सबसे पहले मुझे वो रिंग वापस लेनी है। हाय दी। हाय। जीजू अभी तक नहीं आए, मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे सब पता है तुम्हें किसकी याद आ रही है। ये कनाडा अमेरिका वाली होती है ऐसी है, बेशर्म। पुचाई ने देखी ना देखी, फिर भी मरी जा रही है। और मर भी नहीं तो किस पे? उस बेशर्म चोर पर। कल रात अंगूठी फट से जेब में रख ली, ये नहीं कि लौटा दे मुझे। किसकी याद आ रही है? चीकू की। जी पता है, तेरे ताऊ जी भाग गए। जैसे मैंने उन्हें कहा कि मेहंदी की सेलिब्रेशन के लिए मेरी हेल्प कर वो, he ran off। राजवीर तो संगीत का नाम सुनते ही भाग गए। सुनो, मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं, पता चला घर पे ही रुके। उन्हें तो बहाना ही चाहिए होता है छुट्टी लेने का। अरे आरोही, तेरे पापा तो ऐसी है, बचपन से ही औरतों के बीच में घुसा रहता था। है तो हमारा चिक्स भी ऐसा, शादी से पहले ही घर जमाई टाइप की फील आती है, पूरा दिन यहीं घुसा रहता है। अरे तो क्या हुआ, मिलने तो वो आरोही से ही आता है। I find it very sweet and romantic। क्यों आरोही? But you know what आरोही, मैं अपने लिए ना चीकू से भी स्मार्ट हैंडसम ढूंढूं और बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढूंगी। That's a challenge। आरोही को मुझसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। Think of the devil and the devil appears। आ गए। I am Jiju। Come। समझना बेवकूफ आदमी, मैं क्या बता रही हूँ। अगर समझ गया तो तुम समझाना बंद कर दोगी। समझ क्यों नहीं रहा? ऐसी वैसी बातें तो बड़ी जल्दी समझ लेता है। इशारों में समझाने के लिए यही बात मिली थी। कैसा भोला वाला बन रहा है, सब जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आरोही, आरोही, कल रात को मेरे बेहोश हो जाने के बाद क्या तुम्हारी और अर्जुन की कोई बात हुई? अच्छा ठीक है, क्या चाहिए बोलो। सिर्फ एक स्माइल। Oh, very good, very good। आरोही, कल रात मैथ प्रोफेसर के बाद तुम भी मेरे सपनों में आई। मैं सिर्फ दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। देखो, हम कितने करीब आ गए। क्यों? दूर हटो, क्योंकि शादी से पहले दूर रहना बेटर है। आरोही, बस अब ज्यादा इंतजार नहीं, शादी में बस कुछ दिन बाकी है। चाकू से गुस्सा हो रही, जोर से बोलो। जोर से? ओके। अब ज्यादा इंतजार नहीं, शादी में बस कुछ दिन बाकी है। या आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान तो तुम पर ही है चिकू। हाँ।   आज मैं कैसी लग रही हूँ? 「
ब्यूटीफुल, ऐसे जैसे कोई खूबसूरत परी ऊपर से जमीन पर आ गई हो। हाँ, आपको कैसे पता मैं छत पर थी? आपको मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब कुछ, ये आंखें और इनमें बसे छोटे बड़े सब तरह के सपने, ये नाक और उस पर बैठा हुआ गुस्सा, ये होठ जिन पर आके बातें रुक जाती हैं, सब कुछ। ध्यान किधर है? ओ लड़कियों, वहां पे क्या कर रही हो दोनों? चलो आ जाओ यहाँ पे। अरे ये कौन है? ये मामा जी। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी। अरे यार, ओ याद आ रहा है यार, सर की तरह यार। ओ याद। ओके। मामा जी ये आपका होने वाला दामाद है। ये भगवान इन्हें याद आ गया तो क्या होगा? मैंने याद आ गया। क्या याद आ गया? क्या 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 याद आ गया मामा जी? मैंने याद आ गया कि मैंने च्यवनप्राश खा रखा है। आई बल्ले बल्ले, आई बल्ले च्यवनप्राश। अरुई, वो मैं तुमसे कह रहा था कि कल रात के लिए वेरी सॉरी। नो, आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मानी। तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम्हारी वजह से मुझे मामा जी से डरना पड़ रहा है। रियली? क्या प्रॉब्लम है? अरुई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे बताओ तो सही। अरुई, आर यू इग्नोरिंग मी? जब कोई इग्नोर करता है तब गुस्सा आता है ना। मन करता है कि जाकर उसका गला दबा दो, कॉलर पकड़ के पूछो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। भाड़ में गई शराफत, हद होती है इग्नोर करने की। लेकिन मैं तुमसे इतना नाराज नहीं हूँ। क्या? जीजा जी, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। आज मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगी। ओके? रियली? हाँ राइट, लेकिन वो कोई बहाना नहीं चलेगा। वो कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। चलो चलो चलो। खुश हो अब तुम? तुम्हारा कबूतर चला गया। खुश तो मैं तब होंगी जब तुम मेरी लाइफ से चल जाओगे। ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हो रही है। Really? अगर मैं कल नहीं होता तो तुम्हें अपने दद्दू को फोन करके बुलाना पड़ता तुम्हें पिक करने के लिए। फिर वो तुम्हें पिक करने आता है और अच्छी खबर लेते तुम्हारे कबूतर की। और तुम्हारे मामा जी, उन्हें पता चल जाता कि तुम्हारा फियांसे कितना बड़ा आइटम है। तुम्हें रिंग तो कभी नहीं देते। वो अंगूठी वापस करो जल्दी। स्माइल देने को नहीं कहा है, अंगूठी देने को कहा है। तो तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास है? मेरी अंगूठी मेरे ही पास है। मुझे वो अंगूठी चाहिए जो मामा जी ने तुम्हें दी है, ये सोच के कि तुम मेरे होने वाला हस्बैंड हो। सही है ना? मैं हूं ना तुम्हारा होने वाला। तुम शक्ल देखिए अपनी। हैंडसम। यकीन नहीं होता है? कुकी और कॉफी से पूछ लो। तुम मुझे बस रिंग दो जल्दी। मांग कर तो देखो, दुनिया की सारी रिंग्स लाके दे दूंगा। बस ये रिंग उतार दो। मैं ये अंगूठी नहीं उतारूंगी।
ये मुझे चीकू ने दी और मेरी उससे शादी हो रही है। और ये तुम्हें लूज है, बिल्कुल उस चीकू की तरह। तुम्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो तुम्हारे आसपास मंडराता रहे। तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारे पास रहे, करीब रहे, इतने करीब। तुम्हारे करीब रहने से तो अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी हर आदमी से दूर हूँ। तो उस कबूतर से दूर रहो। आरोही, come, let's dance. चल. आरोही, और कितना इम्तिहान लेना बाकी है? कब तक मुझे इस कबूतर के साथ तुम्हें देखना पड़ेगा? आपको लगा हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी तो आप हमें लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलेंगे। अब देखिए, मेरी ड्यूटी आपके जीजा जी के साथ होती है और इसे तो मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, राइट? इसको ड्राइव पे ले जाने का एक ही तरीका है कि हम जीजा जी को भी ड्राइव पे लेके जाएं, है ना? वो हमें ड्राइव पे ले जाएंगे तो इसे तो अपने आप चलना पड़ेगा। चल। जीजू आप कितने परफेक्ट, हैंडसम और डैशिंग हैं, केयरिंग भी। जीजू आप हमारी एक बात मानेंगे? मैं 2 मानूंगा। जीजू हमने कभी इंडिया नहीं देखा है, आप प्लीज हमें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलिए ना। मैं तुम दोनों को लॉन्ग ड्राइव पर भी लेके जाऊंगा और इंडिया भी दिखाऊंगा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। कम। फ्रंट सीट पे बैठूंगी। मैं फ्रंट सीट पे बैठूंगी, मुझसे पीछे नहीं बैठा जाता है। मुझसे भी पीछे बैठा ही नहीं जाता है। तो आराम से पीछे जीजू के साथ बैठ, मैं आगे इसके साथ बैठ जाती हूँ। कुकी, कॉफी? क्या हो रहा है? चलो अंदर। चलो अंदर अभी, राइट नाउ। हम जीजू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। आरोही, वो क्या है ना, इन लोगों ने अभी इंडिया नहीं देखा है, तो मैंने लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इंडिया नहीं देखा इन्होंने? जब मासी डांटना शुरू करती थी ना, सेक्टर 35 से भाग के यहाँ आ जाती थी। चंडीगढ़ का चप्पा चप्पा मालूम है इन्हें? मौसा जी ने 1 साल भी LTC एनकैश नहीं किया है। हर साल इंडिया घूमते थे ये लोग। सिर्फ पिछले 5 साल से कनाडा में है। इतनी जल्दी इंडिया भूल गए तुम लोग? दिस इज नॉट फेयर। नॉट फेयर की बच्ची, चलो अंदर। अंदर जाओ। इतनी जोर से डांटने की कोई जरूरत नहीं थी, बेचारी बस घर से बाहर ही तो जाना चाहती थी। मैंने नहीं डाला था, तुम्हें बुरा लग रहा है? मतलब नो। अगर बुरा लग रहा है ना तो जाओ मनाओ उन्हें। आरोही, यू आर सो स्वीट। देखो, अब हम एक कपल है ना, तो अगर एक ने डांटा है तो दूसरे को मनाना ही पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ मनाने उनको, ओके? बुरा लग रहा है? जलन हो रही है ना? कोई मेरे करीब आता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो कुकी हो या कॉफी। बकवास बंद करो, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे यादों को अच्छी तरह से जानती हूँ अर्जुन। क्या करना चाहते थे तुम? हाँ, क्यों लेके जा रहे थे उन्हें बाहर? तुम पागल हो गई हो, कुकी और कॉफी से जल रही हो। मैं किसी से नहीं चल रही हूँ, मुझे उनकी चिंता है। वो मेरी कजिन है, मेरी मासी की बेटियां। 18 साल की है वो, तुमसे इतनी छोटी है और तुम उनके सामने हीरो बनते फिरते हो। एकदम कैरेक्टरलेस हो तुम लगता है तुम किसी के साथ में भी कभी भी शुरू हो जाओगे। ना तुम वक्त देखते हो ना हालात। वो दोनों अच्छे घर की लड़कियां हैं, उन लड़कियों में से नहीं तुम्हारे साथ छुट्टियां मनानी जाती है। देखो चीकू को देखो, वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता।
इसे कहते हैं अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर। और तुम उनके साथ भी वही करना चाहते थे ना जो तुमने मेरे साथ किया था। क्या किया था? हाँ? क्या किया था? बोलो आरोही, क्या किया था मैं? हर बार तुम मुझ पे यही इल्जाम लगाती है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझ पर ये इल्जाम है तो है। बताओ, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम जो बोलना चाहती हो, जितना बोलना चाहती हो बोलो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम जो बोलना चाहती हो, जितना बोलना चाहती हो बोलो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? जानती हो तुम, हर बार जब तुम ऐसी बातें करती हो, इन नफरत भरी नजरों से मुझे देखती हो, तो सच में पेन होता है मुझे। कुछ दुखता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तुम बार बार यही बातें करती हो कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। इसलिए तुम जो भी बोलो, जितना भी बोलो, मैं सुनूंगा। बोलो, क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? तुम कभी नहीं समझोगे तुमने मेरे साथ क्या किया था। कभी। बस मुझे हाथ भी मत लगाना। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। अभी यहीं खड़ी हो, मेरे लिए आंसू बहा रही हो। गलत समझ रहे हो तुम मुझे भी और मेरे आंसुओं को भी। ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी वजह से है। मान क्यों नहीं लेती हो आरोही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हर रोज देखता हूं तुम्हें, तुम्हारी आंखों को। जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो साफ कहती है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हो? नहीं करती। करती हो? नहीं करती। तो फिर ठीक है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करूं, किसे देख के स्माइल करूं, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, या किसके साथ छुट्टियां में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Really? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। पर कुकी और कॉफी मेरी कजिन है, मेरी फैमिली। मैं उन्हें तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसने दूंगी। ओके फाइन, अपनी फैमिली और अपनी कजिन्स को अपने पास संभाल के रखो। मुझ पर अपना जोर क्यों चलाना चाहती हो? हाँ, और अगली बार अगर तुम्हारी कजिन्स मेरे पास आए और मुझे बोला कि हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। मैं जानती थी तुम हो ये घटिया आदमी। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है तो तुम एक लड़की की इज्जत क्या करोगे? हो गया, अब मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी उन स्टूपिड कजिन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना मैं उन्हें छूना चाहता हूँ और ना ही उन्हें हाय या हेलो के अलावा कुछ कहना चाहता हूँ। ना मुझे वो हॉट लगती हैं और ना ही मैं उनके करीब आना चाहता हूँ। समझे? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे तुम पसंद हो आरवी। तुम क्या कहती हो, क्या करती हो, मुझे उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे